दोस्तों आखिरकार SU-57 को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ गई है और ये अपडेट खुद दोस्तों HAL के चेयरमैन DK सुनील कुमार जी ने दी है। उन्होंने कहा कि रशिया के साथ SU-57 को लेकर भारत की बातचीत चल रही है और बाकायदा इंडियन एयरफोर्स को रशिया ने SU-57 की खूबियों के बारे में प्रेजेंटेशन दी है, यानी कि भारत इस फाइटर जेट को समझ रहा है और ऑप्शन के तौर पर देख रहा है। रिपोर्ट्स ये भी बताती है कि करीबन 50% मौजूदा फैक्ट्री का इस्तेमाल करके SU-57 को तैयार किया जा सकता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ नई मशीनें और इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी। अब आगे क्या हो सकता है दोस्तों, ये भी जानना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि SU-57 को लेकर अगर अपडेट आई है तो उसको लेकर भी भारत की तैयारियाँ क्या है वो भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि रशिया से अभी इन्वेस्टमेंट का पूरा जो कोटेशन है वो आना बाकी है। भैया कितना पैसा लगाना पड़ेगा अगर इन्वेस्टमेंट करनी ही है तो। उसके बाद दोस्तों HAL इंडियन एयरफोर्स को बताएगा कि कितने पैसे लगेंगे, कितने जेट हम बना सकते हैं और कितना वक्त लगेगा। इसका मतलब दोस्तों आप समझ रहे हैं, भारत सीधे खरीदने के बजाय इन फाइटर जेट्स को मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बनाने को लेकर बात कर रहा है और इसमें दोस्तों टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री दोनों को फायदा होगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों अभी SU-57 पर कोई फाइनल फैसला तो नहीं हुआ है, लेकिन तैयारियां चल रही है। अगर ये डील होती है दोस्तों तो भारत में SU-57 बनने का रास्ता खुल सकता है, जिससे कि देश की एयर पावर और इंडस्ट्री दोनों मजबूत होंगी। तो आपने देखा दोस्तों, ऐसा नहीं है कि SU-57 को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया है, बातचीत चल रही है। ये भी देखा जाएगा, इवन यहाँ पर जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी देखी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर भारत का सबसे मजबूत पार्ट ये है कि भारत अपने जो सुरक्षा हित हैं उन्हें प्रायोरिटी देता है। भले ही हमने S-400 भी खरीदा, अमेरिका ने तब भी हमें प्रेशर दिखाने की कोशिश करी, लेकिन भारत ने S-400 खरीदा। और एक प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ पर ज़रूर है। दरअसल दोस्तों SU-57 का ये जो फाइटर जेट है उसका ट्विन सीट वाला जो वेरिएंट नहीं है, इसीलिए हमारे जो पायलट्स हैं वो इसको केवल सिमुलेशन के ज़रिए समझ सकते हैं, मतलब वास्तविक ट्रेनिंग उनको नहीं मिल सकती इससे। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी यहाँ पर आ रहा है। इवन F-35 के साथ भी इसी तरीके की चीज़ें हैं, लेकिन अगर चीज़ें बनती हैं तो आप समझ सकते हैं कि रशिया वो सारी चीज़ें उपलब्ध कराएगा हमारे इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स को कि इसे किस तरीके से उड़ाया जा सकता है, किस तरीके से इसमें आप अपने जो एक्सपीरियंस है उसका इस्तेमाल कर सकते। क्योंकि दोस्तों SU-57 में काफ़ी कुछ जो है वो SU-30 की तरह भी है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि SU-30 की टेक्नोलॉजी भी उसमें इन्वॉल्व है, प्लस इसमें 5th जनरेशन की टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। तो एक अच्छा खासा जो ये है कि कॉम्बिनेशन जो है वो बनेगा। और एक और बात और है, SU-57 अगर भारत में बन जाता है दोस्तों तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक्स, इसकी जो कॉस्ट है वो कम आ सकती है, क्योंकि मैंने बताया कि SU-30 की तरह काफ़ी सिमिलर है SU-57 भी, तो हमारे पायलट्स को ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। फिलहाल आपको क्या इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जो बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।